नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों और गद्य भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रसंग यह है कि राजा दुष्यंत कुलपति काणु के आश्रम में प्रवेश करते हैं और शकुंतला और उनकी दोनों सखियों प्रियंवदा और अनुसुईया का पौधों को जल सिंचन करते हुए देखते हैं, उनके वार्तालाप को सुनते हैं और भ्रमर बाधा को दूर करने के लिए वह अपने आप को प्रकट करते हैं। इसके साथ ही राजा के मन में शकुंतला को देख करके प्रेम उत्पन्न होता है और वह शकुंतला के बारे में ये जानना चाहते हैं कि महर्षि कण्व नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो ये शकुंतला उनकी पुत्री कैसे? जब दोनों सखियों के द्वारा उनके असली माता पिता की जानकारी और महर्षि कण्व के उनके धर्म पिता होने की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, तो वह कहते हैं कि मन ही मन प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भव हृदयम सा अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यद अग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम, कि है हृदय तुम अब शकुंतला के लिए अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि संदेह का निर्णय हो गया है। जिस शकुंतला को तुम अग्नि समझते थे, अर्थात ब्राह्मणेतर वर्ण से उत्पन्न नहीं मानते हुए अपने से विवाह करने योग्य नहीं मानते थे या स्पर्श करने में योग्य नहीं मानते थे, वह स्पर्शमम रत्नम, अर्थात वह स्पर्श करने योग्य रत्न है, अर्थात तुम्हारे द्वारा विवाह करने योग्य है। इस तरह से संदेह निर्णय हो जाता है और इसी भी राजा वहीं सप्तपर्ण कुटी पर बैठकर दोनों सखियों के साथ वार्तालाप करते हैं। शकुंतला भी वहीं रहती है। इन सब के वार्तालाप को सुन करके और शकुंतला के उत्पत्ति के वृत्तांत को सुन करके सखियां राजा से वार्तालाप करती है और तब शकुंतला इनके वार्तालाप को सुन करके जाना चाहती है। शकुंतला स रोषम इव अनुसूये गमिष्यामि अहम, शकुंतला कहती है अनुसूया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अनुसूया कहती है किम निमित्तम, किस कारण से? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियम वदाम आर्याये गौतम्य निवेदिष्यामि। शकुंतला कहती है कि इस उल्टी सीधी अप्रासंगिकम असंबद्ध प्रलापिनीम, अप्रासंगिक अनुचित बातों को कहने वाली प्रियमवदा की आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। अनुसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। इस पर अनुसूया कहती है कि हे सखी, अतिथि विशेषम विसृज्य, अतिथि विशेष का अकृत सत्कार अतिथि विशेषम, विशिष्ट अतिथि का सत्कार न करके स्वच्छंदतो गमनम, स्वेच्छा से उसे छोड़कर चले जाना न युक्तम, उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिता एव, शकुंतला कुछ कहे बिना चली जाती है। राजा ग्रहीतुम इच्छन निग्रह्य आत्मनम, राजा उसको पकड़ने की इच्छा करता हुआ और फिर अपने को रोक करके आत्मगतम, मन ही मन सोचते हैं। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामीजन मनोवृत्ति है अहम ही। अरे आश्चर्य की बात है, कामीजन मनोवृत्ति, कामीजनों की मनोवृत्ति भी चेष्टा प्रतिरूपिका, उनकी बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप होती है। कामीजनों की जो मनोवृत्ति होती है उनके बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप होती है, क्योंकि अनुयास्यन मुनितनियाम सहसा विनयेन वारित प्रसरह स्थानाद अनुचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। राजा कहते हैं मुनितनियाम अनुयास्यन, मुनि कन्या शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ सहसा विनयेन वारित प्रसरह, अकस्मात में विनयशीलता अर्थात सहज धैर्यशीलता जितेंद्रियता
से वारित प्रसर प्रतिषिद्ध गति वाला होकर रोक दी गई है गति वाला होकर स्थानाद अनुचलन अपि अपने स्थान से एक पद भी न चलता हुआ गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त एवं जाकर के पुनः लौट सा आया हूं। मैं वास्तव में शरीर से नहीं गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शकुंतला के पास जाकर के पुनः लौट आया हूं। मेरी शारीरिक चेष्टा तो नहीं हुई है ऐसी, लेकिन मेरी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि मैं जैसे शकुंतला के पास जाकर के पुनः लौट आया हूं। इसलिए कहा जा सकता है कि कामी जनों की जो मनोवृत्ति होती है वह बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप होती है। पुनः देख ले, अनुयास्यन मुनितन्याम सहसा विनयेन वारित प्रसरः। मुनितन्याम अनुयास्यन, मुनि कन्या शकुंतला के पीछे जाता हुआ, मुनि कन्या शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, सहसा विनयेन वारित प्रसरः, अचानक ही मैं सहज धैर्यशीलता अथवा जितेंद्रियता के कारण वारित प्रसरः रोक दिया गया हूं। स्थानाद अनुचलन अपि अपने स्थान से न जाकर भी, अपने स्थान से एक कदम भी न चलता हुआ भी मानो गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त एवं जाकर के पुनः लौट सा आया हूं। प्रियंवदा शकुंतलाम निरूप्य अला न ते युक्तम गंतुम। प्रियंवदा पुनः शकुंतला से कहती है, हे शकुंतला को रोक करके शकुंतला को कि हे शकुंतला, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला स भूभृंगम किम निमित्तम। शकुंतला आंखें चढ़ा करके, भौहें चढ़ा करके कहती है, किम निमित्तम, किस कारण से। एक नाटकीय प्रभाव आया है, सखियों में आपस में किस तरह से वार्तालाप होता है। प्रेमवदा वृक्ष सेंचने द्वे धार्यसी में एहि तावत आत्मानं मोचित्वा ततो गमिष्यसि। प्रेमवदा कहती है कि वृक्ष सेंचने द्वे धार्यसी में, दो वृक्ष सेंचने का मेरा ऋण तुम पर है। एहि तावत, इसलिए आओ, आत्मानं मोचित्वा गतो गमिष्यसि, अपने आप को ऋण से मुक्त कराकर तब जाओ। इति बलादेनाम निवर्त्यति, और यह कहकर बलपूर्वक उसको लौटाती है। राजा भद्रे वृक्ष सेंसनाद परिश्रांता अत्र भवतिम लक्ष्ये तथा ही अस्या। राजा शकुंतला की शरीर अवस्था को देख करके कहते हैं कि भद्रे, वृक्षों को सींचने से मैं इनको थकी हुई देख रहा हूं, तथा ही क्योंकि स्रस्तांसव अति मात्र लोहित तलो बाहु घटो क्षेपणाद अद्यापि स्तन वेपथुम जनयति श्वास प्रमाणाधिकः शस्त्रम कर्ण शिरीशिरोधि वदने घर्मा अंबसाम जालकम बंधे संसृणी च एक हस्तये मिता पर्याकुला मूर्धजा। राजा शकुंतला की शारीरिक अवस्था को देख करके कहते हैं कि घटो उत्क्षेपणाद बाहु अस्या, इस शकुंतला के घड़ा उठाने से भुजाएं, घड़े उठाने से इस शकुंतला की भुजाएं, स्रस्तांसव, अंश कहते हैं कंधे को, स्रस्त झुका हुआ, तो इस शकुंतला की दोनों भुजाएं स्रस्तांसव झुके हुए कंधों वाली है। तलव अतिमात्र लोहित, और अतिमात्र लोहित तलव, और इसकी हथेलियां तथा अत्यधिक लाल हथेलियां वाली हो गई है। इसकी भुजाएं जो है झुके हुए कंधों वाली, और हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई है, अत्यधिक लाल हथेलियों वाली हो गई है। प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि स्तन वेपथुम जनयति है, और निश्चित मात्रा से अधिक श्वास वायु अब भी इसके वक्ष स्थल में कंप उत्पन्न कर रहा है, कंपन उत्पन्न कर रहा है। अर्थात घड़ा उठाने से
इसका श्वास फूल गया है ना, कार्य अधिक करते हैं तो हमारा श्वास फूल जाता है। तो कई बार घड़े उठाने से प्रमाण से अधिक वायु वक्षस्थल में भरती है, निकलती है, तो इससे इसके वक्षस्थल में कंपन उत्पन्न हो रहा है। और शस्त्रम कर्ण शीर्ष रोधी वदने घर्मांबसम जालकम, और वदने मुख पर, कर्ण शीर्ष रोधी कानों में शीर्ष पुष्प को हिलने से रोकने वाला, घर्मांबसम जालकम वदने शस्त्रम, पसीनों की बूंदों का समूह मुख पर शस्त्रम गलित हो रहा है, फैल रहा है। और बंधे संसृणी, केश पाश के जूड़े के, संसृणी ढीले पड़ जाने पर, खुल जाने पर, पर्याकुला मूर्धजा च एक हस्तयमिता, इधर उधर बिखरे हुए केशों को एक हस्तयमिता, एक हाथ से पकड़ लिया है। इस शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं ऐसी लग रही है कि मुझे यह थकी हुई प्रतीत हो रही है। कैसे कि इसकी दोनों भुजाएं घड़ा उठाने से, घटोत्क्षेपणाद, घड़ा उठाने से दोनों भुजाएं शस्त्रांशौ, झुके हुए कंधों वाली है, और अतिमात्र लोहित तलो, और लाल हथेलियों वाली है, अर्थात इसकी हथेलियां भी लाल हो गई है। घड़ा उठाने से, घड़ा पकड़ने से और भार वाला घड़ा उठाने से इसकी दोनों हथेलियां भी लाल हो गई है। प्रमाणाधिकः श्वास स्थन वेपतुम जनयति अद्यापि, और अद्यापि इस समय भी, आपने जल सेचन किए हुए काफी समय हो गया है, आप यहाँ बैठ करके विश्राम भी कर रही हैं, लेकिन इतने समय पश्चात भी प्रमाण से अधिक श्वास लेने से इसके वक्षस्थल में अभी भी कंपन उत्पन्न हो रहा है। और कर्ण शीर्ष रोधी घर्मांबसम जालकम वदने शस्त्रम, और कानों में शीर्ष पुष्प को हिलने से रोकने वाला, पसीना होने से जो पुष्प इत्यादि श्रृंगार की सामग्री वह भी चिपक जाती है, तो उसको वो हिलना डुलना बंद हो जाती है। तो कानों में जो शीर्ष पुष्प धारण करके श्रृंगार किए हुए शकुंतला, तो ऐसे उस शीर्ष पुष्प को हिलने डुलने से रोकने वाला घर्मांबसम जालकम, पसीने का समूह, वदने शस्त्रम, मुख पर फैल गया है। और बंधे शस्त्रिणी, काम करने से, बार बार झुकने से, केश पाश के ढीले हो जाने से इधर उधर बिखरे हुए केशों का समूह, च एक हस्तयमिता, एक हाथ के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि यह शकुंतला थकी हुई है। तद अहम एनाम अनिर्णाम करोमि इत्य अंगुलीयकम दातुम इच्छति, इसलिए मैं इनको ऋण मुक्त किए देता हूं, और यह कहकर अंगूठी देना चाहता है। उभय नाम मुद्राणा अक्षराणि अनुवच्य परस्परम आलोक्यत, दोनों ही सखियां मुद्रा के अक्षरों को पढ़कर एक दूसरे की ओर देखने लगती है। राजा कहते हैं अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, राजा कहते हैं कि मुझे अन्यथा नहीं समझे। राज परिग्रहोयम इतम राजपुरुषम आम अवगच्छत, यह राजा का उपहार है, अर्थात राजा से उपहार में मुझे मिली है, इसलिए मुझे राजपुरुष समझिए। प्रेमवदा तेन ही न अर्हत एतद अंगुली वियोगम, प्रेमवदा कहती है तब तो यह अंगूठी अंगुली से अलग करने योग्य नहीं है। आर्यस्य वचनेन अनिर्णाम इदानीम ऐशा, आपके कहने मात्र से यह ऋण मुक्त हो गई है। किंचित विहस्य हला शकुंतले मोचिता अनुकंपिन आर्यन अथवा महाराजेन गच्छ इदानीम, हंस करके फिर शकुंतला से कहती है कि हे शकुंतला, इन दयालु महापुरुष, इन दयालु सत्पुरुष के द्वारा अथवा महाराज के द्वारा तुम मुक्त कर दी गई हो, इसलिए अब तुम जाओ। तब शकुंतला कहती है आत्मगतम, मन ही मन कहती है, सोचती है, यदि आत्मना प्रविश्यामि प्रकाशम, जा तो तब सकूंगी जब मैं अपने वश में होंगी। और प्रकट रूप में कहती है कात्मम विसृजितव्यस्य रोधव्यस्य वा,
तुम कौन होती हो रोकने वाली और जाने की कहने वाली, या मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं या न जाऊं। इति, इस प्रकार से सखियों में वार्तालाप होता है।